हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हम आए हैं भरतपुर। भरतपुर राजस्थान का ही एक ज़िला है एंड भरतपुर को ब्रज का एक अंग माना जाता है एंड यहाँ की सांस सांस में राधा रानी का नाम समाया हुआ है एंड श्री बांके बिहारी की यहाँ पे असीम कृपा है। ये जो आप देख रहे हैं ये है लोहागढ़ फोर्ट एंड इसके चारों तरफ बनी है सुजान गंगा नहर। एंड लोहागढ़ फोर्ट एक ऐसा एकमात्र किला है जहाँ पर आज तक किसी ने फतेह हासिल नहीं करी। यह एक अजय किला है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जितने भी फाइटर्स थे उन्होंने मतलब कोशिश की। इवन ऐसे बोला जाता है कि 1805 में अंग्रेज़ों ने भी 5 बार इस किले को घेरा लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए, उनको वापस ही लौटना पड़ा। उसका रीज़न ये था कि यहाँ के जो राजा थे महाराजा सूरजमल जी, उन्होंने जो दीवार बनवाई थी ये खाई पहले दीवार के चारों उन्होंने खाई खुदवाई। ये खाई थी तकरीबन कोई बोलता है 50 से 60 फीट लंबी है और कोई बोलता है कि 10 हाथी इसमें समा जाए एंड वही ना अलग अलग बातें हैं इसके बारे में। सो इसकी खुदाई ये 250 फीट चौड़ी है ये नहर एंड तकरीबन 5 किलोमीटर के अंतर्गत ये फैली हुई है। तो इस खुदाई के अंदर जो मिट्टी निकली थी उस मिट्टी से उन्होंने ये दीवारें बनवाई थी एंड दीवारें इतनी चौड़ी थी तो क्या होता था जब भी कोई पहले के टाइम पे तोपें चलती थी, कोई भी गोला वगैरह फेंकता था तो वो दीवारों में धंस जाता था, अंदर नहीं जा पाता था। एंड वो वॉल्स के ऊपर उन्होंने भी 48 पाउंड का एक गोला फेंकने वाली तोप रख रखी थी जिससे खींचने के लिए 40 जोड़े बेल लगते थे एंड अगर कोई आ भी जाता था नहर को क्रॉस करके तो वो उसके ऊपर गरम गरम तेल उगेल देते थे। सो इस रीज़न से इसीलिए इसे लोहागढ़ फोर्ट बोलते हैं। नाउ हम लोग आ गए हैं महाराजा सवाई जवाहर सिंह भुर्ज। जवाहर सिंह भुर्ज के लिए ऐसे कहा जाता है कि जवाहर सिंह जी ने जब दिल्ली पे फतेह पाई थी तो उसी के प्रतीक के रूप में उन्होंने ये भुर्ज बनवाया था। एंड इस भुर्ज के लिए ये भी कहा जाता है कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे उन्हें जब गद्दी मिलती थी, उनका जब राज्याभिषेक होता था वो यहीं पे होता था। एंड इसी रीज़न से ऊपर एक धातु का स्तंभ भी है तो जो भी नए राजा होते थे उनका नाम वहाँ पे अंकित कर दिया जाता था एज ए मेमोरी। सो अभी भी अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको वो दिखेगा स्तंभ पे, अभी भी जो पूर्वज इनके हैं, जो पुराने नरेश शासक हैं, उनका वहाँ पे नाम अंकित है। और भरतपुर के जो राजा नरेश थे वो लक्ष्मण जी को बहुत मानते थे, इसी वजह से यहाँ पे ना लक्ष्मण जी का भी एक बहुत बड़ा मंदिर है। एंड जो भरतपुर का नाम पड़ा है वो राजा भरत के नाम से पड़ा है, जो राम भगवान के छोटे भाई थे उनके नाम से भरतपुर का नाम पड़ा है। एंड इस जवाहर भुर्ज में 2 मंजिला ये इमारत है, भवन बना हुआ है। भवन के अंदर पहले पौराणिक कथाएं लिखी हुई थी, कृष्ण भगवान की बचपन की लीलाएं लिखी हुई थी एंड भवन की वॉल्स का निर्माण जो हुआ था वह मुग़ल एंड राजस्थानी थीम पे हुआ था। जब वॉल्स बनी थी तो मुग़ल कारीगर एंड राजस्थानी कारीगर दोनों ने अपनी कलाकृतियाँ इस पे बनाई थी, बट बिकॉज ऑफ इसका ध्यान नहीं रखा गया एंड समय के साथ साथ ये चीज़ें पुरानी होती गई, जर्जर होती गई, तो वो चीज़ें अभी इसमें ऐसा दिख नहीं रही है। लेकिन नाउ अभी ऐसा है, कुछ टाइम पहले इसकी हालत और भी ज़्यादा बुरी थी, ये थोड़ा खंडर जैसा हो गया था, बट नाउ अभी ऐसा है कि गवर्नमेंट ने इसे अपने अंडर ले लिया है। सो नाउ अभी ये थोड़ा बेटर है, बट फिर भी वो पिक्चराइजेशन आपको नहीं दिखेगा, वो पिक्चर्स नहीं दिखेगी, वो कथाएं नहीं दिखेगी, जो एक्चुअल ब्यूटी इस जगह की थी वो अभी आपको नहीं दिखेगी। अभी आप बाहर देखेंगे तो आपको बारादरीज भी दिख जाएंगी एंड पास में ही ये अभी आएगा स्तंभ। सो आप जब तक देखिए। यही है वो स्तंभ। पहले यहाँ पे है ना ये लोहे की रॉड्स नहीं लगी हुई थी स्तंभ के चारों ओर, लेकिन अभी टूरिज्म को देख के लगा दिया है अबाउट सेफ्टी, क्योंकि लोग ना मतलब थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। इसे बचाने के लिए, इन्हें संरक्षित करने के लिए सब चीज़ें प्रयास अभी किए जा रहे हैं। सो इसी वजह से ये चीज़ें अभी तक बची हुई है। ये देखिए आप, इसमें नाम अंकित हैं बहुत सारे हमारे राजा नरेश जो पहले रह चुके हैं।
राजा सूरजमल एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने 80 युद्ध जीते थे। 80 युद्ध के विजेता थे राजा सूरजमल जी। ये है लोहागढ़ फोर्ट एंड म्यूज़ियम, जिसे अभी म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले ये जब महाराजा थे उस टाइम पे इसे एज ए जैसे हम बोलते हैं ना ऑफिस के जो काम होते थे, लाइक ना प्रशासनिक काम जिन्हें बोलते हैं, प्रशासनिक कामों के लिए इसे यूज़ में लिया जाता था। यहाँ पे सामने की साइड में राजा बैठते थे एंड दोनों साइडों में उनकी प्रजा वगैरह और जो और कार्यकर्ता थे वो लोग बैठते थे। यहाँ पे उनकी कोर्ट कचहरियाँ चलती थी, उनकी जो दीवाने आम मतलब जो खास जो उनकी बातें होती थी वो सब यही होता था। बट आफ्टर सम टाइम उन्हें कन्वर्ट कर दिया एज ए म्यूज़ियम। ये जो कढ़ाई देख रहे हैं, आई थिंक ये कढ़ाई वही थी जो यूज़ में ली जाती थी एज ए सेफ्टी, जिसमें गर्म पानी, गर्म तेल गर्म किया जाता था। एंड ये मूर्ति कला, यहाँ पे आपको वास्तुकला का एंड मूर्ति कला का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। महाराजा सूरजमल वास्तुकला के प्रेमी थे और आर्ट की उनको कद्र थी। आर्ट के इवन पुराने जितने भी राजा महाराजा हैं उन्होंने आर्ट की कद्र करी है। एंड दे ऑल आर लाइक ना, आप किसी भी हिस्ट्री प्लेसेस पे जाओ तो वहाँ पे आपको ये अद्भुत नमूने देखने को मिलेंगे। महाराजा सूरजमल ने सन 1732 से 33 में फिर उन्होंने यहाँ पे ये लोहागढ़ फोर्ट का निर्माण किया। आफ्टर डीग के बाद में उन्होंने लोहागढ़ फोर्ट का निर्माण किया। एंड जब लोहागढ़ फोर्ट बन गया था देन उन्हें यहाँ की राजगद्दी मिल गई थी। यहाँ पे उनका राज्याभिषेक करवाया था उनके फादर ने। एंड ये जो म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम महाराजा बलवंत सिंह ने 18वीं शताब्दी में 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में इसे कंप्लीट करवाया था। महाराजा बलवंत सिंह के अंडर में ये पूरा कंप्लीट हुआ था। सो नाउ अभी आप और चीज़ें देखेंगे ऊपर। सो अभी हम एंटर हो गए हैं म्यूज़ियम में। ये देखिए पहले के ज़माने के चिन्ह एंड हथियार यहाँ पे हैं। ये गोले हैं जो तोप के गोले उस टाइम पे छोड़े जाते थे डिफरेंट आकार के। एंड ये शंख वगैरह जो कि युद्ध के टाइम पे यूज़ आते थे, ये भी बॉम्ब, अलग अलग तरह के हथियार, अलग अलग तरह की बंदूकें। अभी है पेंटिंग गैलरी को अलग अलग चरणों में बांटा गया है। लाइक अभी जितने भी शस्त्र वगैरह थे वो थे एंड इसके बाद में अभी ये पेंटिंग्स हैं। ये आप देख रहे हो इतनी पुराने टाइम पे भी मिरर पे की हुई इतनी बारीक पेंटिंग जो अभी भी वैसे की वैसी है। एंड ये पुराने ज़माने का सेटअप, राजा के टाइम पे जो आग वगैरह जलाते थे, पेंटिंग्स। ये मेटल आर्ट, मेटल से बनी हुई जितनी भी चीज़ें, बर्तन, डेकोरेशन की चीज़ें, वो सब यहाँ पे है। ये देखिए पुराने ज़माने के लैंप, ट्रे में भी कितनी अच्छी कारीगरी करी हुई है। पहले के बर्तन, लालटेन, ये लुगदी की बनी हुई चीज़ें, पेपर और लुगदी से बनी हुई सब्जियां। ये पहले के टाइम पे हवा करने के लिए इतने बड़े बड़े पर्दे होते थे जिनसे हवा करा जाता था। ये लकड़ी की एंड पेपर से बनी हुई अलग अलग तरह की लुगदी से बनी हुई चीज़ें थी।
एंड ये है म्यूज़ियम के बाहर का पार्ट। अभी हम दूसरे फ्लोर पे हैं, दूसरे फ्लोर से ये ऐसा दिख रहा है। एंड इसके बाद अभी तीसरा फ्लोर भी है जहाँ अभी हम ऊपर जाएंगे दिखेगा। ये पूरा गार्डन, ये तेजू और अथर उधर करते हुए हेलो कर रहे हो मुझे। दे विल ट्राई। अब वो ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा महल, ये पीछे भी महल है। ये सारा जो एरिया है ना राज परिवार के अंतर्गत आता है, महल म्यूज़ियम के अंतर्गत आता है। ये अभी हम लास्ट फ्लोर पे आ गए हैं, थर्ड फ्लोर पे। यहाँ पे भी एक भव्य भवन, ये बारादरी टाइप में बना हुआ है। ये वो स्तंभ जो अभी हमने देखा था जवाहर बुर्ज में, धातु का स्तंभ, वो यहाँ से अभी भी दिख रहा है। पहचाना? ये पूरा जवाहर बुर्ज है, बैक एरिया जवाहर बुर्ज का। ये पूरा परिसर, उद्यान, ये बैक साइड से ये किशोरी महल दिख रहा है। यहाँ से ये किशोरी महल का पीछे वाला पार्ट है, बैक साइड है। किशोरी महल अभी थोड़ा जर्जर हो रहा है, इसीलिए उसके लिए काम चालू है किशोरी महल के ऊपर। सो विल गो, बट अंदर वहाँ अभी जाने की अनुमति नहीं है। हम बाहर से, वहाँ एक महाराजा सूरजमल का स्टैचू बना हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इस संग्रहालय के बाहर आते हुए थोड़ा आइसक्रीम ब्रेक, थक गई थी मैं शूट करते करते, तो सोचा क्यों ना आइसक्रीम खा ली जाए। एंड ये किशोरी महल हम पहुंच गए हैं। किशोरी महल के जस्ट सामने की साइड ये महाराजा सूरजमल का स्टैचू है, जो कि बहुत ही अद्भुत है। उनके पराक्रम को दिखाता है ये स्टैचू। यहाँ एक शिव जी का मंदिर, ये छोटा सा मंदिर। ये इतने स्तंभ है यहाँ पे। इन सभी स्तंभों में महाराजा सूरजमल की कीर्ति का बखान किया गया है कि महाराजा सूरजमल ने जहाँ जहाँ विजय प्राप्त की है, उनकी कीर्ति को बढ़ाने वाले, यश वाले जितने भी कार्य हुए हैं, उन सब का यहाँ पे इन स्तंभों पर बखान किया। ये महारानी किशोरी महल इसे कहा जाता है। महाराजा की जो रानी थी उनके लिए ये बनाया गया था। अभी ये थोड़ा अंदर से जर्जर हो गया है, तो अंदर इसको जाने अभी दिया नहीं जाता। सो अभी बाहर हम इन सब चीज़ों को हम इन्हें पढ़ते हैं। आप चाहो तो इन्हें, मेरे को इतना टाइम नहीं था कि मैं एक पे इतना मतलब लगाऊं टाइम, पर आप चाहो तो आप पोज करके इसे आराम से पढ़ सकते हो। महाराजा सूरजमल कला के साहित्य के प्रेमी थे, जो कि आपने म्यूज़ियम में देखा है। एंड आचार्य सोमनाथ उनके शिक्षक थे। महाराजा की राजसभा नित्य लगती थी।
एवरीडे वो अपनी राजसभा लगाते थे। वो शासन के प्रति बहुत वो थे, लाइक पंचुअल थे। अपनी दीवानी मामलों में वो ध्यान देते थे। एंड लोहागढ़ का निर्माण कैसे हुआ वो इसमें बताया गया। किशोरी महल वृंदावन में सूरजमल की 2 बड़ी रानियां थी, रानी किशोरी और रानी लक्ष्मी जी। उनके लिए सुंदर महल बनवाए गए थे। श्री लक्ष्मण जी इनके इष्ट देव थे। इसके बारे में भी यहाँ लिखा गया है। पल्लवल जीत, महाराजा सूरजमल ने जब पल्लवल पे जीत की थी, ये उसके बारे में लिखा हुआ है। दासना संधि, धनी सूरजमल,
इसी आशा के साथ में कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आगे तक बने रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, बाय।